आइए आज बात करते हैं एक बर्निंग इशू के बारे में, जो है NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जी हाँ, हम बात करें नई शिक्षा नीति के बारे में। कहते हैं अगर किसी देश को बदलना हो तो सबसे पहले उस देश की शिक्षा नीति को बदलना चाहिए। आज वही हुआ है। 34 वर्षों के बाद हमारे देश की शिक्षा नीति को बदला गया है। 1986 के बाद पहली बार हमारी शिक्षा नीति को अपडेट किया गया है। विडंबना देखिए, जहाँ हर महीने मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं, वहाँ हमारे देश की शिक्षा नीति को अपडेट होने में 34 वर्षों का समय लग गया है। आइए जानते हैं क्या है ये नई शिक्षा नीति, क्या इसका असर होने वाला है आपके और हमारे जीवन पर, हमारे बच्चों के जीवन पर। इसको सरल और आसान भाषा में जानने के लिए हमने इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। एक है स्कूली शिक्षा और एक है कॉलेज यानी उच्च शिक्षा के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं स्कूली शिक्षा के बारे में। अभी तक क्या होता आ रहा था, 10+2 के ढांचे में हमारी शिक्षा चल रही थी। अब इसको रिप्लेस करके 5+3+3+4 के ढांचे में इसको तैयार किया गया है। जो स्टार्टिंग के 5 ईयर हैं उसमें हम प्री स्कूलिंग या आंगनबाड़ी के 3 साल प्लस फर्स्ट और सेकंड क्लास को लेकर चलेंगे। आगे के जो 3 साल है उसमें कक्षा 3 से 5 तक की कक्षाएं रहेंगी। आगे के जो 3 साल है उसमें कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं रहेंगी। और लास्ट के जो 4 ईयर है उसमें 9 to 12 की कक्षाएं रहेंगी। इसमें जो स्टार्टिंग की हमारी क्लासेस है या जो बच्चों की 3 से 6 वर्ष की जो एज होती है उसमें ज़्यादातर खेल कूद और एक्टिविटी को मेन रखा गया है। इसमें खेल कूद और एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को ज़्यादा सिखाया जाएगा। उसके बाद कक्षा 1 से 3 तक के जो बच्चे हैं उनकी बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया गया है। 9 साल तक के बच्चों की बेसिक साक्षरता और संख्या पर फोकस किया गया है। कक्षा 6 में बच्चों का विषयों से परिचय कराया जाएगा। कक्षा 9 के बाद आर्ट, साइंस, कॉमर्स जैसी स्ट्रीम खत्म हो गई है। जैसे पहले होता था कि आप 9th क्लास के बाद आपको स्ट्रीम चूज़ करनी होगी, आपको कॉमर्स लेना है, आर्ट लेना है, मैथ लेना है। अब ये सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। पहले क्या था, म्यूज़िक, वोकेशनल, योगा, स्पोर्ट, ये सब चीज़ें क्या थी, नॉन एकेडमिक थी। इसमें एकेडमिक कोर्स ये मान्य नहीं थे। बट नाउ आर्ट, मैथ, म्यूज़िक, स्पोर्ट, वोकेशनल, everything will be on the same level, all subject will be academic। कक्षा 6 से वोकेशनल यानी कि व्यापार सिखाया जाएगा। जो भी बच्चे का आसपास का शिल्प होगा, ट्रेड होगा जिसको हम बोलते हैं, उनका जो छोटे छोटे व्यापार होते हैं, उद्योग होते हैं, वो बच्चों को सिखाए जाएंगे एज ए इंटर्नशिप। यानी कि बैग फ्री होकर के बच्चे एटलीस्ट 10 डेज़ के लिए उनके पास जाएंगे इंटर्नशिप के लिए, आप कह सकते हैं। और उन 10 दिनों में बच्चे क्या सीखेंगे कि चाहे वो आपका लोकल शिल्प कुछ भी हो सकता है, वो मिट्टी के बर्तन बनाना हो गया, कारपेंटर का काम हो गया, लॉन्ड्री का काम हो गया, इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, जो भी आपके छोटे छोटे उद्योग या व्यापार आपके आसपास अवेलेबल होंगे, वहाँ पर जाकर बच्चों को सीखना होगा ताकि बच्चे आत्मनिर्भर बन सके। आगे जाकर वो नौकरी करें या ना करें, उनको गवर्नमेंट जॉब मिले या ना मिले, पर बच्चे आत्मनिर्भर हो चुके होंगे। जो काम वो सीख चुके हैं उसको काम को कर सकते हैं। ये उनकी बैगलेस इंटर्नशिप होगी जो सभी के लिए है, कक्षा 6 के बच्चों के लिए। और कक्षा 6 से ही हम आगे कोडिंग स्टार्ट करेंगे। कक्षा 6 से कोडिंग सिखाई जाएगी, कंप्यूटर सिखाया जाएगा बच्चों को। आगे जो है हमारे, जैसे कि अभी जो बोर्ड अभी हो रहे थे 10th क्लास के बोर्ड को ख़त्म कर दिया गया है। अभी क्या होता था कि बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम आते आते क्या होता था, बच्चे मानसिक रूप से परेशान हो जाते थे, डिप्रेस हो जाते थे, और रिजल्ट आने तक तो कई बच्चे सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते थे। तो इस सोशल डिप्रेशन को, इस सोशल प्रेशर को ख़त्म करने के लिए सरकार ने 10th का जो बोर्ड है उसको ख़त्म कर दिया गया है। और 9 से 12 तक की जो पढ़ाई है उसको सेमेस्टर वाइज उनको एग्ज़ाम में डिवाइड किया गया है। ये जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर वाइज होंगे, यानी कि साल में 2 बार होंगे, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक डिस्क्रिप्टिव होगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमारी जो स्कूली शिक्षा है उसमें 5वीं तक की कक्षा में जोर डाला गया है कि अपनी मातृभाषा या अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाई की जाएगी। जो हमारे स्कूल में अभी तक होता था, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो एज ए सब्जेक्ट बनकर रहेगा क्लास 3rd और क्लास 5th तक के बच्चों के लिए। इसमें ज़्यादातर संस्कृत, हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, और आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है वो आपकी कुछ भी हो सकती है, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, तेलुगु हो गई, तमिल, गुजराती, पंजाबी, जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा है उस पर जोर दिया गया है ताकि बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषा से अवगत हो सकें, उसको सीख सकें, जान सकें।
और आपकी जो मातृभाषा है और संस्कृत पर जोर दिया गया है उनको पढ़ाने के लिए। क्लास 5 तक की जो पढ़ाई है उसमें इंग्लिश केवल एक एज ए सब्जेक्ट रहेगा, उसमें ऐसा कुछ प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि इंग्लिश में सब कुछ पढ़ाना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्राइवेट स्कूल है या जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें हिंदी में पढ़ाई कराई जाएगी। अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार ने आदेश दिए हैं हिंदी और संस्कृत भाषा पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, क्षेत्रीय भाषा को ज़्यादा सिखाया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी उच्च शिक्षा के बारे में, यानी कि हायर एजुकेशन के बारे में। पहले क्या होता था, अगर आपने किसी भी कारणवश डिग्री प्रोग्राम यानी कि बैचलर प्रोग्राम फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में छोड़ दिया है तो आपके जो वो साल था वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने किसी भी कारण से पहले साल के बाद पढ़ाई छोड़ दी है तो आपको उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकेंड ईयर के बाद अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी है तो आपको उसका डिप्लोमा दिया जाएगा। उसके बाद आपका डिग्री या बैचलर प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लिया आपको नौकरी करनी है तो आपको 3 साल का बैचलर प्रोग्राम करना होगा, और अगर आपने रिसर्च में जाना है तो आपको 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करना होगा। उसके बाद 1 ईयर का MA है और फिर PhD। अब MPhil को ख़त्म कर दिया गया है और अब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट डाला गया है सभी कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। सरकार ने एक NRF का भी गठन किया है। NRF मतलब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो हमारी रिसर्च में हमारी हेल्प करेगा। सरकार ने हमारी GDP का 6% हमारी शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने का फैसला लिया है। नई शिक्षा नीति का एक फ़ायदा बच्चों को ये भी होगा, पहले क्या होता था, बच्चे अगर BA कर रहे हैं वो आर्ट से कर रहे हैं तो वो बायो नहीं ले सकते हैं, या अदर कोई सब्जेक्ट उनको पसंद है वो नहीं ले सकते हैं, हिस्ट्री नहीं ले सकते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चों को जो पसंद है सब्जेक्ट, जिसकी बच्चे की रुचि जिस सब्जेक्ट में है वो उसको चूज़ कर सकता है, उसको ले सकता है। बायो वाला हिस्ट्री पढ़ सकता है, मैथ भी पढ़ सकता है या आर्ट भी पढ़ सकता है। इसमें उनकी अपनी खुद की पसंद होगी। सभी कॉलेजेस के लिए सरकार ने एक ही तरीके के नियम कानून बनाए हैं जो कि सभी को मानने होंगे। तो ये थी हमारी नई शिक्षा नीति 2020 जो कि पूरे देश में लागू होने वाली है, और उत्तराखंड इसका पहला राज्य बना है जहाँ पर ये लागू की गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी अभिभावक और बच्चे नई शिक्षा नीति को जान सकें, इसको समझ सकें। धन्यवाद।